आगरा बहा डबल मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा। शातिर बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़। एक और संगीन वारदात को अंजाम देने की थी फिराक में शातिर बदमाश। सभी पर पूर्व में दर्ज हैं गंभीर धाराओं में मुकदमे और रैकी करके हत्या और लूट की घटनाओं को देते थे अंजाम। बदमाशों से पुलिस ने तमंचा, 2 बाइक व अन्य सामान किया बरामद। 4 बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। एक बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। एसओजी CIW सर्विस लांच की टीम से आगरा पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया? 9/10 मार्च की रात्रि में थाना बहा क्षेत्र में एक उमेश नामक व्यापारी के यहाँ जो दुकान करते थे उनके यहाँ एक लूटपाट की घटना हुई थी और उसमें उनकी पत्नी और उनकी लड़की की हत्या कर दी गई थी और बहुत ही सनसनीखेज घटना ये थी। मैं भी तत्काल रात्रि में मौके पर गया था और उसमें दरवाजे के जो उनका जीना उसमें बर्मे से छेद करके लकड़ी में और कुंडी खोल के नीचे लोग आए थे और उसके बाद ये घटना उन्होंने कारित की थी और छत के रास्ते ही वो वापस गए थे। इस घटना का अनावरण हुआ है और इसमें पुलिस मुठभेड़ के दौरान 4 शातिर लुटेरे अभियुक्त पकड़े गए हैं। ये अभियुक्त एक फिरोजाबाद का रहने वाला है और 3 अभियुक्त यहाँ के रहने वाले हैं। इनके पास से लूट के दौरान जो चूड़ियाँ लूटी गई थी, जो पाजेब लूटी गई थी, जो अन्य सामान सोने का लूटा गया था वो इनके पास से बरामद हुआ है। 2 तमंचे, 2 मोटरसाइकिल और कारतूस इनके पास से बरामद हुए हैं और इनके द्वारा एक घटना डौकी क्षेत्र में बीती रात की जानी थी जिसके बारे में मुखबिर की सूचना से पता था कि ये घटना करेंगे और इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये थी कि ये लगातार घूमते रहते थे और ऐसे घर को चिन्हित किया करते थे जिसके घर में पैसा भी हो और जिसमें वृद्ध व्यक्ति हो या महिलाएं हो ताकि लूटपाट करने में आसानी हो। इनके द्वारा इस घटना के बारे में बताया गया कि इस घर को भी इन्होंने चिन्हित किया था और इस घर में इन्हें ये पता था कि इनका प्लॉट बिका है और उसमें अभी 25 लाख का प्लॉट बिका है और वो 25 लाख रुपए इनके पास रखे हैं। इसके अलावा इनके घर में ये कुछ ब्याज का भी काम करते हैं तो काफ़ी पैसा और सोना इनके पास होने का उन्हें मालूम था और इन्होंने मैरिज होम के रास्ते अंदर घुसे और बर्मे से छेद करके जीना खोला और फिर नीचे आ गए। इन्होंने जो 2 महिलाएं घर में थी उन्हें इन्होंने नीचे निकाला, उनके साथ मारपीट की और उसके बाद इन्होंने उनका तकिए से उनका मुंह दबा लिया ताकि चिल्ला ना पाए और मारपीट करने लगे। इस दौरान उन महिलाओं की दम घुटने से मौत हो गई। एक बच्चा भी उस कमरे में था जो जाग गया और उसे इन्होंने कोने में खड़ा कर दिया। इसके उपरांत जब नीचे से खटपट हुई तो ये जान के कि नीचे कोई जाग गया ऊपर आ जाएगा, ये वहाँ से भाग गए। केवल एक अलमारी ये खोल पाए थे और बाकी रुपया और सोना इनका बच गया था। एक अलमारी में जो इन्हें पैसा और सोना मिला था वो ये लूट के ले गए थे और बाकी सामान घर में पैसा बच गया था जो बाद में तलाशी के दौरान रिकवर हुआ था। तो आज इस घटना का अनावरण हुआ है और एक अभियुक्त इसमें से फरार है। इनके 2-3 और साथी हैं जो विभिन्न घटनाओं में साथ रहे हैं और उनकी तलाश जारी है और उनको भी शीघ्र पकड़ा जाएगा। मोबाइल किस तरीके से इस्तेमाल करते थे? ये मोबाइल रास्ते में छीन लेते थे किसी का और उसके बाद 5-6 दिन उसका प्रयोग करते थे और उसके बाद उसे किसी नहर वगैरह में फेंक देते थे ताकि वो मोबाइल पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और उसके बाद जब दूसरा करते थे दूसरा मोबाइल छीन लेते थे और इसी तरह ये लगातार 5-5, 6-6 दिन के अंतर पर मोबाइल चेंज करते रहते थे ताकि पुलिस की नज़र से और सर्विलांस से बचे रहें। ये जब घटना करने जाते थे तो अपना मोबाइल बंद कर लेते थे दूर जाके और उसके बाद पूरा मोबाइल बंद रखते और घटना करने के बाद उसी स्थान पे जहाँ बंद किया है उसी स्थान पर मोबाइल खोलते थे ताकि सर्विलांस के दौरान यदि इनका किया जाए सर्विलांस तो ये पता रहे कि ये कहीं मूव नहीं किए हैं। क्रिमिनल हिस्ट्री किस तरीके? इसमें लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है और एक अभियुक्त पे 20 मुकदमे हैं, लूट के भी हैं, अपहरण के भी हैं, चोरी के भी हैं और बाकी अभियुक्तों पर 8 से 10 मुकदमे लूट और डकैती के हैं। सर, प्लॉट बिकने की जानकारी इनको कैसे मिली? ये सबको पता था क्योंकि जो उमेश थे उनके घर में उस प्लॉट को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था अपने लड़के बहू से और उसके बाद कई महीने बाद वो बिक्री हुई थी। तो ये सबको पता था कि इनका प्लॉट बिका है और उसमें 25 लाख रुपए में ये प्लॉट बिका है और पैसे कहीं गए नहीं है क्योंकि उन्हें एक दुकान लेनी थी और उस दुकान में 2 लाख रुपए केवल उन्होंने दिए थे बयाने के और बाकी पैसा घर में रख छोड़ा जब रजिस्ट्री के लिए।